नमस्कार मित्रों एवं प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं मैं एक बार फिर से आपका सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशन के इस यूट्यूब चैनल पे। जहां बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं फर्टिलाइजर के बारे में। चैप्टर नंबर 4 है आपका फर्टिलाइजर, जिसे हम लोग बोलते हैं उर्वरक, उसके बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर को हम पूरे तरीके से अच्छे से समाप्त करेंगे। हर चीज आपके समझ में आएगी, रटने की कोई भी जरूरत नहीं है। किसी भी चीज को समझ समझ के अगर हम पढ़ेंगे तो चीजें लंबे समय तक याद भी रहती है और उनको हमको रटने की भी कोई आवश्यकता नहीं होती है। बस आपको क्या करना है, अंत तक मेरे साथ बने रहना है और वीडियो को एक बार लाइक या शेयर जरूर करना है। आज हम बच्चों अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है अपना फर्टिलाइजर। इससे पहले हम बच्चों क्या है अपने 3 चैप्टर जो है वो कि अपना फिनिश या खत्म कर चुके हैं। आज हम जो चौथा चैप्टर जा रहे हैं वो है अपना बच्चों फर्टिलाइजर। तो इसमें सबसे पहले हम देखें बच्चों अगर इस चैप्टर के वस्तुनिष्ठ क्वेश्चंस को, तो सबसे पहले जो कि आपका आता है वो आपका ये आता है कि बच्चों कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है। पहला क्वेश्चन आ गया है, यूरिया में बच्चों नाइट्रोजन का कितना प्रतिशत होता है। यूरिया क्या है बच्चों, यूरिया आपका एक प्रकार का क्या है बच्चों, उर्वरक है। उर्वरक जैसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, फर्टिलाइजर। इससे पहले मैंने आपको बता दिया था कि फर्टिलाइजर होते क्या है, किन चीजों से हम फर्टिलाइजर बोलते हैं। खाद एवं उर्वरक का जो हम चैप्टर पढ़ रहे थे उसमें हमने देख लिया था कि रासायनिक रूप से इंडस्ट्रियों एवं कारखाने में तैयार जो तत्व या प्रोडक्ट होते हैं, जो पौधों को पोषक तत्व प्रदान करने का काम करते हैं, उन्हें हम फर्टिलाइजर कहते हैं। तो क्या है बच्चों, द केमिकल दैट आर प्रिपेयर्ड या मैन्युफैक्चर इन द इंडस्ट्री दैट प्रोवाइड प्लांट दैट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट टू द प्लांट इज नोन एज द फर्टिलाइजर। सबसे पहले आपको ये डेफिनेशन याद रखनी है, जिससे कि आपको पता चलेगा कि एक्चुअली हम किस चीज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो फर्टिलाइजर क्या होता है बच्चों कि कारखानों में मशीनों द्वारा या बनाए गए ऐसे केमिकल जो कि पौधे को पोषक तत्व प्रदान करने का काम करते हैं, वह फर्टिलाइजर कहलाते हैं। उन्हीं फर्टिलाइजरों में से बच्चों एक है अपना यूरिया। आपने देखा होगा इससे पहले जो मैंने फोटो लगाई हुई थी व्हाइट कलर के, जो दाने दाने साबुत दाने की तरह जो दिखाई देते हैं, वो क्या है बच्चों, हमारा यूरिया है। यूरिया में जब आप यूरिया को कहाँ डालोगे बच्चों, खेत में डालोगे, तो उससे पौधे को कितना नाइट्रोजन प्राप्त होगा उस बारे में आपको बताना है। द यूरिया कितने प्रतिशत नाइट्रोजन प्रदान करता है बच्चों। पहला आपका ऑप्शन है 36, दूसरा 46, तीसरा 56 और तीसरा चौथा है जो कि आपका 66। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है, इस बार भी क्वेश्चन के आने की संभावना पूरी बनती है। जिन बच्चों को आंसर पता हुआ है वो अपने कमेंट सेक्शन में अपने आंसर को जरूर पिन करें, और अगर नहीं पता है बच्चों तो आप बताएं कि इसका आंसर क्या होने वाला है। आगे अगर हम इसका क्वेश्चन का आंसर देखते हैं तो बच्चों वो है अपना 46 यूरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन उससे पहले हम देख लेते हैं बच्चों कि फर्टिलाइजर क्या है, वो कितने कितने प्रकार के फर्टिलाइजर हैं, कौन सा फर्टिलाइजर किस चीज को या किस पोषक तत्व को पौधों को प्रदान करता है। अगर बच्चों आपने इस टेबल को समझ लिया तो आपको एग्जाम में या इस चैप्टर में किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को समझने की याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चाहे वो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, चाहे वो आपके लघुत्तरीय या दीर्घ प्रश्न हो। जो भी आपका प्रश्न बनेगा वो इसी टेबल में से बनेगा। बस आपको क्या करना है, पेन कॉपी लेके बस इसको बनाते जाना है और चीजों को आपको आसानी से समझते चले जाना है। देखिए अगर हम बात करें बच्चों अमोनिकल फर्टिलाइजर की, तो नाइट्रोजन है बच्चों, नाइट्रोजन वाले जितने भी फर्टिलाइजर हैं, ऐसे फर्टिलाइजर जो क्या करते हैं, हमको पौधों को नाइट्रोजन प्रदान करने का काम करते हैं, उनको हमने मुख्यतः 3 भागों में बांटा है। एक ऐसे फर्टिलाइजर जो नाइट्रेट फॉर्म में पौधों को क्या देंगे बच्चों, नाइट्रोजन देंगे। नाइट्रेट फॉर्म क्या है बच्चों, NO3। मैंने इससे पहले भी आपको बताया था कि नाइट्रोजन जो है बच्चों 72% 71% हमारे वातावरण में नाइट्रोजन पाया जाता है, फिर भी हमको पौधों को अलग से नाइट्रोजन देने की जरूरत पड़ती है। वो क्यों, वो इसलिए क्योंकि पौधे जो है बच्चों वो उस फॉर्म में या उस जो भी फॉर्म या उस जो अवस्था में नाइट्रोजन पाया जा रहा है हमारे वायुमंडल में, उस अवस्था में पौधे उसको नहीं लेते हैं। पौधे किसी दूसरी अवस्था में नाइट्रोजन को क्या करते हैं बच्चों, प्राप्त या अपने अंदर ग्रहण करते हैं। तो वो जो अवस्था है वो हमारी 2 प्रकार से निकल के आती हैं। एक होती है बच्चों नाइट्रेट अवस्था और एक होती है बच्चों हमारी अमोनिकल। क्या है बच्चों, ये अमोनिकल, जैसे हम बोलते हैं NH4 पॉजिटिव। ये जो 2 हमारी अवस्था है, सिर्फ इन्हीं अवस्थाओं में क्या करते हैं बच्चों, पौधे जो कि अपने नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं। इनके अलावा किसी भी अवस्था में नाइट्रोजन पाया जाएगा, पौधे उस नाइट्रोजन को ग्रहण नहीं करेंगे। समझ में आया बच्चों, एक हो गया अपना कौन सी फॉर्म, ये अमोनिकल फॉर्म, एक हो गई बच्चों अपने कौन सी अमोनिकल फॉर्म, और दूसरा कौन सा हो गया बच्चों अपना, दूसरा हो गया अपना नाइट्रेट फॉर्म। सिर्फ इन्हीं 2 फॉर्मों में पौधे नाइट्रोजन को ग्रहण करेंगे। तो हम देखते हैं बच्चों, अगर हम नाइट्रोजन को पढ़ेंगे तो हमको क्या पढ़ने पड़ेंगे बच्चों, ऐसे दोनों प्रकार के फर्टिलाइजर पढ़ने पड़ेंगे जो नाइट्रेट और अमोनिकल दोनों प्रकार के पोषक तत्व प्रदान करने के काम करें। तो अगर हम पहले बात करें बच्चों ऐसे फर्टिलाइजर जो क्या करते हैं,
नाइट्रोजन या अमोनिकल फर्टिलाइजर या अमोनिया फॉर्म में नाइट्रोजन को अपने अंदर ग्रहण किए होते हैं। तो उनकी अगर हम बात करें बच्चों, तो सबसे पहले जो नाम निकल के आता है यहाँ आप लिख लीजिए, अमोनिकल मतलब ऐसे फर्टिलाइजर जिनमें नाइट्रोजन NH4 अवस्था में पाया जाएगा। किस अवस्था में पाया जाएगा? NH4 अवस्था में पाया जाएगा। उस प्रकार के फर्टिलाइजर को अमोनिकल फर्टिलाइजर के नाम से जाना जाएगा। इन फर्टिलाइजर की बात करें तो मुख्यतः बच्चों 3 प्रकार के फर्टिलाइजर हैं जो बाजार में किसानों के लिए या सरकार के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। उनके अगर हम नाम देखें तो सबसे पहले जाता है बच्चों अपना क्या, एनहाइड्रस अमोनिया, जिसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, निर्जलीय अमोनिया। ये सामान्यतः लिक्विड फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है बच्चों? लिक्विड। आपने देखो अमोनिया आता है जब कभी भी क्या होता है बच्चों, गड्ढे की या हमारे लेटरिंग या इनकी साफ सफाई कराई जाती है, तो एक आध देखा होगा आपने, एक टैंकर आता है जिसमें अमोनिया भरा रहता है। क्या भरा रहता है बच्चों? अमोनिया भरा रहता है। उसकी दुर्गंध है बहुत बुरी तरीके से आती है। 11वीं और 12वीं में जब भी आप प्रयोगशाला में जाते हैं, वहां भी एक अमोनिया की बोतल डली होती है जिसमें बहुत प्रकार की क्या आती है बच्चों, बहुत बुरी प्रकार की गंध आती है। वही हमारा क्या है, एनहाइड्रस अमोनिया। इसमें भी बच्चों अमोनिया का ये फॉर्मूला है। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे एन लगा हुआ है। एन है मतलब इसमें नाइट्रोजन पाया जाता है। तो अगर हम बात करें कि एनहाइड्रस अमोनिया में कितने परसेंट नाइट्रोजन पाया जाएगा, तो बच्चों वो है हमारा 81 से 82%। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है क्योंकि सबसे ज्यादा जो नाइट्रोजन है वो एनहाइड्रस अमोनिया में ही पाया जाता है। जितने भी हमारे पास ऐसे उर्वरक जो नाइट्रोजन प्रदान करने का काम करते हैं, उनमें से सबसे ज्यादा जो नाइट्रोजन निकल के आता है वो आता है बच्चों हमारा कहाँ से, एनहाइड्रस अमोनिया से। दूसरा अगर हम बात करें बच्चों, दूसरा हमारा आ जाता है अमोनियम क्लोराइड। क्या नाम है इसका? अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम का फॉर्मूला मैंने आपको बताया, NH4 किसको दर्शाता है बच्चों? अमोनिया को दर्शाता है। और क्लोराइड मतलब आपका क्लोरीन मतलब Cl। तो इसमें जो है बच्चों वो 26% का निकल के आता है आपका, 26% पाया जाता है क्या, हमारा नाइट्रोजन। तीसरे अगर हम बात करें बच्चों, वो जाता है हमारा अमोनियम सल्फेट। क्या जाता है हमारा? अमोनियम। अमोनियम का ये अमोनिया और सल्फेट का ये सल्फर। इसमें बच्चों कितना, लगभग 20.5% नाइट्रोजन पाया जाता है। सबसे पहले तो आपको क्या करना है बच्चों, ये हमारे वो फर्टिलाइजर हैं जो पौधों को अमोनिया फॉर्म में नाइट्रोजन प्रदान कराते हैं। कितने हैं बच्चों? 3। एक एनहाइड्रस अमोनिया, दूसरा जाता है अपना अमोनियम क्लोराइड, और तीसरा जाता है हमारा अमोनियम सल्फेट। अगर हम एनहाइड्रस अमोनियम की बात करें तो बच्चों ये 81%। दूसरा अगर हम बात करें अमोनियम क्लोराइड की, तो ये लगभग 26%। और तीसरा जो है वो हमारा निकल के जाता है अमोनियम सल्फेट, जो पौधों को 20.5% नाइट्रोजन प्रदान करने का काम के साथ साथ ये 24% जो कि अपना सल्फर भी प्रदान करता है, क्योंकि इसके फॉर्मूले में सल्फर भी आता है बच्चों। तो अमोनिया ये देता है 20%, और उसके बाद अगर हम बात करें तो सल्फर, तो ये सल्फर लगभग 24% सल्फर देता है। अब हम देख लेते हैं बच्चों इनकी और खासियत। एनहाइड्रस अमोनिया क्या है बच्चों, ये डायरेक्टली हम इसको क्या करते हैं बच्चों, इंजेक्ट करते हैं। इंजेक्ट आपने सुना होगा, इंजेक्शन। इंजेक्शन क्या करते हैं, उसमें हम किसी द्रव्य को भर के किसी भी चीज के अंदर क्या करते हैं बच्चों, उस दवाई को हम पहुंचा सकते हैं। उसी प्रकार से बच्चों हमारा सॉइल में भी क्या करते हैं हम इसके डायरेक्ट, उसी प्रकार से एक टूल आता है, उसमें हम इसको भर के और डायरेक्ट सॉइल में इसको इंजेक्शन के रूप में दे सकते हैं। किसको बच्चों? एनहाइड्रस अमोनिया। क्यों दे सकते हैं? क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया ये जो है वो अपना लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। दूसरे की अगर हम बात करें बच्चों अमोनियम क्लोराइड की, तो इसमें 26% नाइट्रोजन पाया जाता है, और नॉट रिकमेंडेड फॉर द टोमेटो। और अपना जो टमाटर या फिर तंबाकू वाली जो फली वाली या जो हमारी पत्ती वाली सब्जियां हैं, उसमें हमको ये उपयोग नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? कि बच्चों ये जो क्लोरीन है ये क्या करता है, पत्तियों को जला देता है। क्लोरीन क्या करता है, पत्तियों को जला देता है। तो अगर पत्तियों वाली सब्जियों पे या पत्तियों वाली जो अपनी फसल रहे उन पे अगर आप इसका छिड़काव करोगे तो वो पत्तियां झुलस जाएंगी और पौधा क्या है, मरने के उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए अमोनियम क्लोराइड को क्या करना है बच्चों, हमको टमाटर या फिर जो हमारी तंबाकू आदि वाली जो इस प्रकार की जो सब्जियां हैं उन पे नहीं छिड़कना है। अगर हम तीसरी को बात करें, जो हमारा तीसरा अमोनिकल फर्टिलाइजर है वो कौन सा है बच्चों, अपना अमोनियम सल्फेट, जिसमें लगभग 20.5% नाइट्रोजन और 24% सल्फर पाया जाता है। इसको हमको क्या करना है बच्चों, राइस में और जूट में हम इसका उपयोग कर सकते हैं। क्योंकि जो राइस या रूट है वो क्या करते हैं बच्चों, हमारा नाइट्रोजन है उसको अमोनिकल फॉर्म में ले सकते हैं। अमोनिकल फॉर्म में ले सकते हैं। ये जो एनाइड्राइज अमोनिया इसको उपयोग किया नहीं जा सकता क्योंकि ये लिक्विड फॉर्म में है, और जो इंजेक्शन वाली विधि है इसके लिए बहुत टूल्स की आवश्यकता होती है, ये महंगी होती है, इसलिए इसका उपयोग हम करते नहीं है। जो क्लोरीन है, क्लोरीन वाले फर्टिलाइजर का हम उपयोग ज्यादातर इसमें करते नहीं है। तो ये क्या करेंगे बच्चों, राइस और जूट है जो पौधों को नुकसान पहुंचा सकता है। तो सिर्फ एकमात्र जो फर्टिलाइजर बचता है जो कि है हमारा अमोनियम सल्फेट, ये सल्फर और अमोनिया दोनों चीजें प्रदान करने का काम करता है, इसलिए हम इसको जूट या फिर राइस में इसका उपयोग किया जाता है। ये हमने बात करी बच्चों की अमोनिकल फर्टिलाइजर की। इसमें नाइट्रोजन है वो किस फॉर्म में पाया जाता है, अमोनिकल फॉर्म में या अमोनियम फॉर्म में पाया जाता है, जिसे हम बोलते हैं NH4 या जिसे हम बोलते हैं अमोनिया। दीज आर रेडली और इजिली सोल्यूबल इन द वाटर। ये क्या होते हैं बच्चों, जल में घुलनशील होते हैं। ये कैसे होते हैं बच्चों, जो अमोनिया क्या है, जल में घुलनशील है। तो मतलब ये जल में घुल के और पौधों के अंदर
पानी के साथ प्रवेश कर जाता है, इसलिए क्या है बच्चों, जल में घुलनशील है। देयरफॉर रीडली अवेलेबल टू द क्रॉप। क्या होता है, जैसे ही आपने फर्टिलाइजर डाला, ऊपर से इरिगेशन करी, सिंचाई के जल के साथ में घुल के ये फर्टिलाइजर डायरेक्ट पौधों को पहुंच जाते हैं, इसलिए ये क्या है बच्चों, पौधों को इजिली या जल्दी अवेलेबल हो जाते हैं। दीज आर द रेजिस्टेंट टू द लीचिंग लॉस। इसमें क्या हो जाता है बच्चों, लीचिंग लॉस। लीचिंग मैंने बताया था, लीचिंग को हम हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों, लीचिंग को हम हिंदी में बोलते हैं निछालन। क्या बोलते हैं, निछालन। निछालन मतलब क्या होता है, पोषक तत्वों का पानी के साथ घुल के पौधों की जड़ों से नीचे चले जाना, जिससे कि वो क्या हो जाते हैं बच्चों, अपर्याप्त मात्रा में वो वहां उपलब्ध हो जाते हैं। मतलब पौधे के पास जो जड़ों के पास जो पोषक तत्व थे वो जल के साथ घुल के पौधे के नीचे चले जाएंगे, नीचे चले जाएंगे, जो पौधे को प्राप्त वो वापस से अपना नहीं हो पाएंगे। इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं इन्हें, हम लीचिंग बोलते हैं। तो लीचिंग लॉस के लिए ये क्या है, इनमें ज्यादा होता है। और अमोनियम आयंस गेट रीडली एब्जॉर्ब टू द कोलाइडल कॉम्प्लेक्स ऑफ द सॉइल। समझ में आया, मतलब जो सॉइल में कॉम्प्लेक्स पाए जाते हैं, सॉइल क्या है बच्चों, एक प्रकार का जटिल संरचना है, जिसमें क्या करते हैं, जितने भी आपके न्यूट्रिएंट है, पोषक तत्व हैं, वो जो सॉइल के जो कण हैं उनके चारों तरफ चिपक जाते हैं, और वहां से क्या करते हैं बच्चे, पौधे उनको ग्रहण करते हैं। इसलिए जो अमोनिकल फॉर्म है, या जो अमोनिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं, अमोनिया क्या करता है बच्चों, कोलाइडल कॉम्प्लेक्स फॉर्म बना लेता है काय में, सॉइल के साथ। समझ में आया। अगर हम इस चीज को हिंदी में पढ़ें तो हिंदी में क्या निकल के आता है बच्चों की, अमोनिकल उर्वरक है वो अमोनिया या अमोनिकल रूप में नाइट्रोजन इनमें प्राप्त होता है। ये पानी में आसानी से क्या होते हैं बच्चों, घुल जाते हैं, इसलिए फसलों को क्या है, जल्दी से उपलब्ध हो जाते हैं। लीचिंग की हानि इसमें ज्यादा के लिए क्या है बच्चों, प्रतिरोधी है, क्योंकि अमोनियम आयन है वो मिट्टी में कोलाइडल परिसर के रूप में क्या हो जाते हैं, अवशोषित किए जाते हैं। मान लीजिए ये आपके क्या है बच्चों, मिट्टी के तत्व हैं, ये क्या है बच्चों, मिट्टी के तत्व हैं। अगर मिट्टी के तत्वों के आजू बाजू जो आपका अमोनिया है, इस प्रकार से इनके साथ क्या करेगा बच्चों, जुड़ जाएगा, तो फिर ये पानी के साथ नीचे बह के नहीं जा पाएगा। क्या होगा, ये इनके साथ बंद बना लेगा, तो पानी इसको नीचे बहा के नहीं ले जा पाएंगे, जिसके कारण इसमें जो लीचिंग लॉस है वो क्या हो जाएगा बच्चों, कम हो जाएगा। आपको समझ में आया, रेजिस्टेंट है ये लीचिंग लॉस या लिछालन के। ये हमने क्या किया बच्चों, बात किया अमोनिकल फर्टिलाइजर की, जो काम के अंतर्गत आते हैं, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर के अंतर्गत आते हैं। कितने हैं बच्चों, 3 है। इसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। जिनको बच्चों को लिखना चाहते हैं वो अपना नोट्स बना लें, और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए है तो लिंक आपकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, वहां से आप जुड़ के ये पीडीएफ को ले सकते हैं। आगे हम देखते हैं बच्चों, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर हम नेक्स्ट की बात करें बच्चों, तो नेक्स्ट नाइट्रोजन फर्टिलाइजर का जो दूसरा टाइप हो जाता है वो अपना जाता है कौन सा बच्चों, नाइट्रेट फर्टिलाइजर। नाइट्रेट फर्टिलाइजर कौन सा बच्चों, NO3 नेगेटिव। NO3 नेगेटिव जो फॉर्म है उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, नाइट्रेट फॉर्म। क्या फॉर्म बोलते हैं, नाइट्रेट फॉर्म के नाम से जाना जाता है। इसके भी बच्चों कितने हैं, सबसे पहले आया तो आपका सोडियम नाइट्रेट, दूसरा कैल्शियम नाइट्रेट, और तीसरा आया अपना पोटेशियम नाइट्रेट। सबसे पहले सोडियम नाइट्रेट, दूसरा अपना कैल्शियम नाइट्रेट, तीसरा अपना बच्चों पोटेशियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट की बात करें बच्चों तो इसमें NaNO3, ये फॉर्मूला आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। इसमें बच्चों लगभग लगभग 16% नाइट्रोजन पाया जाता है। कैल्शियम नाइट्रेट में 15.5% नाइट्रोजन पाया जाता है। वहीं अगर हम पोटेशियम नाइट्रेट की बात करें तो इसमें लगभग लगभग आपका 13% जो कि नाइट्रोजन वो पाया जाता है। अब देखिए बच्चों, कैल्शियम नाइट्रेट में तो कैल्शियम भी पाया जाएगा, तो कभी कभी आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कैल्शियम नाइट्रेट में कितना कैल्शियम पाया जाएगा, तो 19.5% इसमें कैल्शियम पाया जाएगा। वहीं अगर हम पोटेशियम की बात करें बच्चों तो इसमें पोटास भी पाया जाएगा और नाइट्रोजन भी पाया जाएगा। 13% इसमें नाइट्रोजन पाया जाता है, और लगभग लगभग 36% जो है वो इसमें क्या है बच्चों, पोटास पाया जाता है। तो ये है हमारी ऐसे नाइट्रोजन वाले फर्टिलाइजर जिनमें नाइट्रोजन नाइट्रेट नाम से या नाइट्रेट फॉर्म में अवस्था में पाया जाता है। सोडियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट और पोटेशियम नाइट्रेट, ये 3 हो गए अपने नाइट्रेट वाले क्या है बच्चों, ये हमारे फर्टिलाइजर है। अगर हम इनकी बात करें इनको हम देखें तो बच्चों क्या है, जो सोडियम नाइट्रेट है ये कंप्लीटली सॉल्यूबल है काय में बच्चों, वाटर में, और रीडली अवेलेबल टू द प्लांट। मतलब ऐसा पोषक तत्व है जो जल्दी से क्या करता है बच्चों, पौधे पानी के साथ घुल के और तुरंत पौधों को उपलब्ध हो जाता है। दूसरी बात करें, इजिली लॉस बाय लीचिंग और डीनाइट्रिफिकेशन, ये भी क्या करता है बच्चों, जल्दी से पानी में घुल जाता है, जिसके कारण ये नीचे जमीन में पानी के साथ मिलके इसकी क्या हो जाती है बच्चों, निचालन हो जाती है। तीसरी अगर हम बात करें बच्चों तो पर्टिकुलरली यूज फॉर द एसिडिक सॉइल। एसिडिक सॉइल में हमको क्या करना है बच्चों, इसको उपयोग कर रहा है, किसमें उपयोग करना है बच्चों, एसिडिक सॉइल में। क्योंकि जो सोडियम है बच्चों, सोडियम के जो आयन है ये लवणता को क्या बढ़ता करते हैं बच्चों, बढ़ाते हैं। इसलिए हम इनको उपयोग कहाँ करेंगे बच्चों, अम्लीय सॉइल में। कहाँ उपयोग करेंगे हम इनको, अम्लीय सॉइल में। पानी में पूरी तरह से घुलनशील है, निछालन और विनाइट्रिफिकेशन में क्या हो जाते हैं बच्चों, नष्ट हो जाते हैं। और अम्लीय ऊर्जा में ये विशेष रूप से क्या है, उपयोगी है। कौन सा बच्चों, सोडियम जो है अपना वो नाइट्रेट। दूसरा अगर हम बात करें तो वो हो जाता है अपना कैल्शियम नाइट्रेट। क्या है बच्चों, कैल्शियम नाइट्रेट, जिसमें 15.5% नाइट्रोजन और 19.5% क्या पाया जाता है, अपना कैल्शियम पाया जाता है। ये क्या है बच्चों, हाइड्रोस्कोपिक सॉलिड सॉल्युबल इन द वाटर, मतलब आर्द्रता ग्याही ठोस पानी में ये क्या है बच्चों, घुलनशील है। आर्द्रता ग्याही, आर्द्रता मतलब क्या होता है बच्चों, नमी। आर्द्रता मतलब क्या होता है, नमी, या फिर अपनी जैसे अपन बोलते हैं पानी को ग्रहण करना। ग्राही
अग्राही मतलब ग्रहण करना, तो जो ऐसे पदार्थ जो नमी को जल्दी से ग्रहण कर लेते हैं उनको हम क्या देते हैं बच्चों, हाइड्रोस्कोपिक या आर्द्रताग्राही नाम से जानते हैं। तो ये क्या होता है बच्चों, आर्द्रताग्राही होता है, सॉलिड होता है, सॉल्युबल इन वाटर। मतलब अगर आपने कैल्शियम नाइट्रेट के बैग को कहीं खुली जगह पर रख दिया तो क्या होगा बच्चों, उसमें पाए जाने वाला जो फर्टिलाइजर उर्वरक है वो तुरंत गीला हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, आर्द्रताग्राही होता है। कैल्शियम इज यूज फॉर द मेंटेनिंग ऑफ डिजायरेबल सॉइल। इसमें जो कैल्शियम भी पाया जाता है, कैल्शियम का करता है बच्चों, मृदा की भौतिक संरचना को सुधारता है, इसलिए ये भी आपका इंपॉर्टेंट जो है वो फर्टिलाइजर बन जाता है। तीसरा आ जाता है बच्चों, वो अपना कौन सा है, वो है अपना पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम में 13% नाइट्रोजन और लगभग लगभग 36.5% क्या पाया जाता है बच्चों, पोटास पाया जाता है। तो नाइट्रोजन ऑफ द पोटेशियम नाइट्रेट हैज द सेम प्रॉपर्टी इन द वैल्यू दैट इज द सोडियम नाइट्रेट। मतलब जिस प्रकार से सोडियम नाइट्रेट आपका उपयोगी होता है उसी प्रकार से आपका पोटेशियम नाइट्रेट आपका यूज होता है। कंटेन द नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ, अगर हम इनकी बात करें बच्चों इन फर्टिलाइजरों की तो इनकी विशेषता क्या क्या है बच्चों, इन फर्टिलाइजर की विशेषता की बात करें तो इनमें जो नाइट्रोजन है बच्चों वो NO3 या फिर नाइट्रेट फॉर्म में पाया जाता है। ये लीचिंग के द्वारा जल्दी से क्या हो जाता है बच्चों, नष्ट हो जाता है। इसलिए जिनकी ग्रेटर मोबिलिटी ऑफ द नाइट्रेट आयन इन द सॉइल, मतलब मिट्टी में नाइट्रेट आयनों में अधिक गतिशीलता के कारण ये निक्षालन में आसानी से नष्ट हो जाता है और मिट्टी में अपशिष्ट प्रभावी है, इसका क्या होता है बच्चों, क्षारीय होता है। इनका जो बेसिक नेचर होगा वो क्या होगा, क्षारीय होगा। वो कैसा होगा बच्चों, क्षारीय, क्योंकि इनमें जितने भी जो कैल्शियम है, ये सोडियम है, ये जो आयन है ये क्या है बच्चों, हमारे सॉल्ट है। ये क्या है, हमारे सॉल्ट के जो है वो है हमारे सॉल्ट के आयंस हैं, जिन्हें हम बोलते हैं बच्चों क्षार। और अगर ये क्षार है तो मृदा में ये कैसा गुण लेके आएंगे, क्षारीय गुण लेके आएंगे। कौन सा लेके आएंगे, क्षारीय गुण लेके आएंगे। इसलिए हम इनको कहाँ उपयोग करते हैं बच्चों, हम इसलिए हम इनको एसिडिक या अम्लीय सॉइल में या अम्लीय मृदा में हम इनका उपयोग करते हैं, क्योंकि ये जो सॉल्ट है ये क्या बढ़ाते हैं बच्चों, क्षारीयता बढ़ाते हैं। इसलिए इनका जो रेसिड्यू इफेक्ट है, द बेसिक होते हैं ये किसमें, नेचर में, इसलिए हम इसका उपयोग करते हैं कहाँ में बच्चों, अम्लीय सॉइल में। तो ये हमने देखा क्या, ये हमने देखा 3 प्रकार के आपके ऐसे फर्टिलाइजर जो नाइट्रोजन प्रदान करने का काम करते हैं। अगर हम इसकी शॉर्ट ट्रिक बनाए तो ये हो जाएगा आपका क्या बच्चों, पोटेशियम, दूसरा हो जाएगा आपका कैल्शियम और ये हो जाएगा आपका सोडियम, जिसे हम बोलते हैं PSC। आप इस तरीके से इनको याद कर सकते हैं। आपका पहले हो गया पोटेशियम, PCS। अगर आप हम इसको देखें बच्चों PCS, तो पोटेशियम में पाया जाता है आपका 13, फिर इसमें हो जाएगा आपका 15 और इसमें हो जाएगा आपका कितना बच्चों, 16। ये नाइट्रेट नाइट्रेट के कितने हैं, 3 आपके प्रकार के फर्टिलाइजर निकल के आते हैं। आप इसको 14, 15, 16 इस तरीके से आपको इसको याद कर सकते हैं। आपने सुना होगा बच्चों PCS। पीसीएस की जॉब, पीसीएस मतलब क्या होता है, यूपीएससी या जो कलेक्टर वगैरह की जॉब होती है उसे हम क्या बोलते हैं, पीसीएस की जॉब। तो पीसीएस, पीसीएस को कैसे याद रखोगे आप, 14, 15, 16, 14, 15, 16, ये क्या आपका नाइट्रोजन का परसेंटेज है। क्या है ये बच्चों, ये हमारा नाइट्रोजन का परसेंटेज है। 15, 14 अपना नाइट्रोजन काय में, पी मतलब हो जाएगा बच्चों आपका पोटेशियम नाइट्रेट, सी मतलब हो जाएगा कैल्शियम नाइट्रेट, एस मतलब हो जाएगा आपका सोडियम नाइट्रेट। अगर हम इनकी बात करें तो बच्चों 15, 16 और 17, सॉरी 14, 15 और 16, इसमें क्या है बच्चों, नाइट्रोजन का प्रतिशत निकल के हमारा आता है। इससे पहले क्या देखा था बच्चों हमारे, इससे पहले जो कि हमने देखा था वो था अपना अमोनिकल फर्टिलाइजर। कौन सा था बच्चों, हमारा अमोनिकल फर्टिलाइजर के बारे में हमने यहाँ पे देखा। अब अगर हम बात करें बच्चों ऐसे फर्टिलाइजर जिनमें नाइट्रोजन दोनों अवस्था में पाया रहता है, अभी आपने क्या देखा था, अभी हमने 2 प्रकार के फर्टिलाइजर देखे, जिसमें एक में नाइट्रोजन किसी और अवस्था में पाया जा रहा था और दूसरे में नाइट्रोजन किसी और अवस्था में पाया जा रहा था। ये ऐसे फर्टिलाइजर है जिसमें जो है हमारा नाइट्रोजन वो दोनों प्रकार की अवस्था में पाया जाता है। तो ये बहुत अच्छे हैं, क्योंकि क्या है बच्चों, ये सब प्रकार की फसलों में डाले जा सकते हैं। कोई पौधा कह रहा है कि मैं ये फॉर्म में लूंगा तो उसके लिए भी उपयोगी है, किसी पौधे को नाइट्रोजन किसी दूसरी अवस्था में चाहिए तो ये हमारे उसके लिए भी उपयोगी बन जाते हैं। इसलिए ये इंपॉर्टेंट निकल के हमारे फर्टिलाइजर वो हमारे सामने आते हैं। अगर हम इनकी बात करें सबसे पहले जाता है बच्चों हमारा अमोनिकल या फिर नाइट्रेट फर्टिलाइजर, जैसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, अमोनियम नाइट्रेट। किस नाम से जानते हैं, अमोनियम नाइट्रेट से। इसमें क्या पाया जाता है बच्चों, आधा नाइट्रेट और आधा हमारा अमोनिया, आधा नाइट्रेट और आधा अमोनिया। इसमें देखो नाम ही इसका क्या है बच्चों, अमोनिकल नाइट्रेट। तो मतलब इसमें लगभग लगभग 33% क्या पाया जाता है बच्चों, नाइट्रोजन पाया जाता है। आधा जो है हमारा नाइट्रेट फॉर्म में और आधा जो है हमारा अमोनिकल फॉर्म में। दूसरे की अगर हम बात करें तो वो की हमारा केन, क्या है बच्चों, केन। इसे हम जानते हैं बच्चों किसान खाद के नाम से। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, कौन सा है बच्चों, ये हमारा किसान खाद, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। केन जिसे हम बोलते हैं कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। इसमें बच्चों 25% जो कि आपका नाइट्रोजन पाया जाता है। और तीसरा आ जाता है आपका अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट। इसमें अमोनिया भी है, सल्फर भी और नाइट्रोजन भी है। अमोनिया, सल्फेट और नाइट्रेट तीनों फॉर्म में इसमें जो कि है हमारा, 2 फॉर्म में नाइट्रोजन, एक फॉर्म में हमारा सल्फर भी पाया जाता है। इसमें क्या है बच्चों 26% लगभग पाया जाता है, क्या इसमें
नाइट्रोजन पाया जाता है, जिसमें से 3/4 अगर हम माने तो अमोनिया फॉर्म में, और लगभग लगभग हमारा 1% बन जाता है वो हमारा क्या पाया जाता है, नाइट्रेट फॉर्म में नाइट्रोजन पाया जाता है। अब इसमें सल्फर भी है तो बच्चों 12% क्या पाया जाता है, इसमें सल्फर पाया जाता है। तो ये तीन क्या है बच्चों, एक अमोनिया नाइट्रेट, दूसरा हो गया अपना कौन सा, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, और तीसरा हो गया बच्चों अपना कौन सा, अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट। तीसरा क्या हो गया बच्चों अपना, अमोनियम सल्फेट और नाइट्रेट। सबसे पहले हम बात करें अमोनियम नाइट्रेट की, तो अमोनियम नाइट्रेट क्या है बच्चों, ये भी क्या है, हाइड्रोस्कोपिक है नेचर में और एक्सप्लोजिव फर्टिलाइजर है। मतलब अगर आग लग गई और अगर अमोनियम फर्टिलाइजर रखा हुआ है तो वो विस्फोट हो जाएगा या बम की तरह काम करता है। कौन सा बच्चों, हमारा अमोनियम नाइट्रेट, क्योंकि इसमें दोनों प्रकार की फॉर्म पाई जा रही है अमोनिया की, सिर्फ एक ही फर्टिलाइजर में, अमोनिकल फॉर्म भी और नाइट्रोजन फॉर्म भी, इसलिए क्या है बच्चों, विस्फोटक, जैसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, विस्फोटक और उर्वरक के नाम से जानते हैं। दूसरा अगर हमारा आया बच्चों केन, तो केन क्या है बच्चों, किसान खाद के नाम से जाना जाता है। और ये क्या होता है बच्चों, जैसे हमको पता है किसान कैसा होता है, सीधा, किसान कैसा होता है, सीधा, इसलिए किसान खाद को कौन सी होती है बच्चों, उदासीन। उदासीन से हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों, उदासीन से हम बोलते हैं न्यूट्रल। क्या बोलते हैं इसे हम, न्यूट्रल। क्या बोलते हैं बच्चों से हम, न्यूट्रल। क्या बोलते हैं इसे हम, न्यूट्रल। एक होता है एसिडिक, एक होता है बेसिक, और एक होता है आपका क्या, एसिडिक, बेसिक, और ये हमारा कौन सा, न्यूट्रल। कौन सी फॉर्म है बच्चों ये, न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब उदासीन। तो किसान कैसा होता है, उदासीन होता है। किसान कैसा होता है, उदासीन होता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं बच्चों, किसान खाद के नाम से जानते हैं। और ये न्यूट्रल होता है, कौन सा, ये केन है। चौथा हमारा तीसरा हमारा क्या आता है बच्चों, अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट। कौन सा है हमारा, अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट, जिसमें 26% पाया जाता है। 3/4 जो भाग है, अगर हम इसके 4 हिस्से करें तो अपना कितना निकल के आता है, 6×4 = 24, लगभग लगभग 6.5%। तो 6.5% एक भाग हो गया अपना नाइट्रेट का, और इसके 3 भाग जो अपने चले गए वो किसके खाते में गए, अमोनिया के। और 12% इसमें पाया जाता है सल्फर। मिक्सचर ऑफ अमोनियम नाइट्रेट और अमोनियम सल्फेट, मतलब अमोनियम नाइट्रेट को और अमोनियम सल्फेट को मिला दें, किसको, अमोनियम नाइट्रेट को और अमोनियम सल्फेट को अगर मिला दें तो हमारा ये अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट जो है वो अपना बन के आता है। इजिली सॉल्युबल इन द वाटर और वेरी क्विकली, पानी में ये क्या है, घुलनशील है, इसलिए पौधों को ये खट से या तुरंत क्या हो जाता है बच्चों, अवेलेबल हो जाता है। यूजफुल फॉर ऑल क्रॉप, सभी क्रॉप में हम इसको डाल सकते हैं, क्योंकि इसमें अमोनियम सल्फेट भी है और अमोनियम नाइट्रेट भी है। अमोनियम सल्फेट भी है और अमोनियम नाइट्रेट भी इसमें पाया जाता है। कैन बी यूजफुल बिफोर द सोइंग, एट द टाइम ऑफ सोइंग, और क्रॉप ड्रेसिंग, मतलब इसका उपयोग हम कभी भी कर सकते हैं। या तो आप चाहो तो खड़ी फसल में छिड़क दें, या आप चाहें तो फसल बुवाई से पहले छिड़क दें, या आप चाहें तो फसल बुवाई के बाद भी इसको मृदा में डाल सकते हैं। ये इसके बच्चों फायदे हैं। काय के, ASN को ऐसे आप रखना है आपको, ये क्या है बच्चों, ASN, ASN मतलब अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट। कितना, लगभग लगभग 26% इसमें नाइट्रोजन पाया जाता है। अगर हम इनकी क्वालिटी की बात करें, इनकी प्रॉपर्टीज या इनके गुणों की बात करें बच्चों, तो गुणों में सबसे पहले जो गुण आता है, दीज फर्टिलाइजर कंटेन नाइट्रोजन। इनमें सिर्फ दोनों फॉर्म में नाइट्रोजन पाया जाता है, जो सबसे अच्छी बात इनकी निकल के आती है। द नाइट्रेट आर यूजफुल फॉर द रैपिड यूटिलाइजेशन बाय द क्रॉप एंड द अमोनिकल आर ग्रेजुअली अवेलेबल। मतलब जो नाइट्रेट है वो तुरंत आपको फसलों को प्राप्त हो जाता है, और एक जो दूसरा फॉर्म में जो बचता है अमोनिया, वो धीरे धीरे फसलों को मिलता रहता है। मतलब इसका प्रभाव लंबे समय तक रहता है। एक तो तुरंत अवेलेबल हो जाएगा नाइट्रेट, और आपको जो अमोनिया रहेगा वो धीरे 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 पौधों को प्राप्त होता रहता है। तो ये इसके बच्चों फायदे हैं नाइट्रोजन के। हमने ऐसे पोषक तत्व जो नाइट्रोजन प्रदान करने का काम करते हैं पौधों को, उनको हमने 3 भाग में हमने देख लिया है। सबसे पहले हमारा अमोनिया आया था, दूसरा आया था हमारा नाइट्रेट, तीसरा अमोनियम और नाइट्रेट। अगर हम नेक्स्ट की बात करें बच्चों, तो एक ऐसे फर्टिलाइजर जिसमें जो कि हमारा क्या है, जो हमारा नाइट्रोजन वो एमाइड फॉर्म में पाया जाता है। किस फॉर्म में पाया जाता है बच्चों, एमाइड फॉर्म में पाया जाता है। वो हमारे कौन कौन से फर्टिलाइजर हैं, तो वो है बच्चों हमारे, एक यूरिया, और दूसरा अपना है कौन सा बच्चों, कैल्शियम साइनाइड, जिसे हम बोलते हैं CC। यूरिया तो बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे आपका 11वीं, चाहे 12वीं, चाहे आपके आगे की परीक्षाएं क्यों ना हो। अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो यूरिया में 46% नाइट्रोजन पाया जाता है। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन देखा था वो उसका उत्तर यहीं से पूछा गया था। यूरिया में कितने परसेंट बच्चों, 46% इसमें नाइट्रोजन पाया जाता है। मोस्ट कंसंट्रेटेड सॉलिड नाइट्रोजन फर्टिलाइजर है, सबसे द्रव्य, सबसे गाढ़ा ये क्या है बच्चों, ठोस प्रकार का अपना क्या है, फर्टिलाइजर है। सफेद कलर का होता है, ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाया जाता है और जल्दी से ये पानी में घुल जाता है। देखा होगा आपने, सफेद साबूदाने की तरह ये पाया जाता है। एब्सॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, इट इज readily converted to the ammonical and nitrate form in the soil. The nitrogen is readily fixed in the soil and ammonical form and not load in the drainage। मतलब इसमें क्या होता है बच्चों, ये मॉइस्चर को एब्सॉर्ब करता है, काय से बच्चों, एटमॉस्फेयर से। मतलब ये भी किस प्रकार का है, ये आर्द्रता ग्राही है। क्या है बच्चों, ये आर्द्रता ग्राही है या हाइड्रोस्कोपिक नेचर का है। यूरिया स्प्रे आर readily absorbed by the plant। इसको क्या कर सकते हैं बच्चों, पानी में भी घोल के पौधों के ऊपर छिड़काव कर सकते हैं। पानी में घोल के भी पौधों के ऊपर इसका छिड़काव कर सकते हैं। मे बी अप्लाइड एट सोइंग, और इसको भी हम या तो सोइंग के समय पे या फिर खड़ी फसल में आप क्या कर सकते हो, इसको
डाल सकते हो और सारी फसलों के लिए ये उपयोगी होता है। नाइट्रोजन की देने के लिए क्या है बच्चों, जो कि अपना यूरिया वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है यूरिया में नाइट्रोजन कितने परसेंट पाया जाता है, 40% पाया जाता है। और ये जो हमने पढ़ी वो हमने कुछ विशेषताएं पढ़ी जो कि आपकी नाइट्रोजन से संबंधित है। दूसरे की अगर हम बात करें, अगला आता है बच्चों हमारा कैल्शियम साइनामाइड, जैसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, नाइट्रोलाइन। कैल्शियम साइनामाइड नाइट्रोलाइन, इसमें 20.5% कितना बच्चों, 20.5% जो होता है वो अपना नाइट्रोजन होता है। डिकम्पोजेस इन द मॉइस्ट सॉइल गिविंग द राइज टू द अमोनिया, नम विधि में विघटित होगी, ये क्या बनाता है बच्चों, ये भी अपना अमोनिया बनाता है, जैसे हम बोलते हैं क्या, सीसी। उतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है, यूरिया है जो आपका खास निकल के आता है। अमोनियम फर्टिलाइजर रीडी सॉल्युबल इन वाटर इजीली डिकम्पोज इन द सॉइल, मतलब ये क्या है, ये बहुत जल्दी पानी में मिल जाते हैं और इजिली क्या हो जाते हैं बच्चों, ये डिकम्पोज हो जाते हैं इन द सॉइल में, मिट्टी में आसानी से विघटित हो जाते हैं। मिट्टी में नाइट्रोजन का एमाइड रूप में आसानी से अमोनिकल नाइट्रेट रूप में बदल जाता है। द एमाइड फॉर्म ऑफ द नाइट्रोजन इजीली चेंज टू अमोनिकल टू नाइट्रेट फॉर्म इन द सॉइल, मतलब जब आप इनको क्या करोगे, मृदा में डालोगे तो ये पहले अमोनिकल फॉर्म में टूटेंगे और फिर आपका नाइट्रेट फॉर्म में टूटेंगे, तो पौधे को क्या है बच्चों, आसानी से आपका जो है वो पोषक तत्व लंबे समय तक प्रदान होता रहता है। तो ये हमने 4 भाग का पढ़े बच्चे, ऐसे फर्टिलाइजर जो हमको क्या करते हैं, नाइट्रोजन प्रदान करने का काम करते हैं, वो हमारे ये 4 है। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये अगर आपने टेबल समझ ली तो आगे आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम चलते हैं बच्चों आगे, इस टेबल को अगर हम आगे देखें तो अब हम करते हैं बच्चों बात, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आता है, ये हमने क्या देखा बच्चों, नाइट्रोजन के बारे में सारा देख लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखिए, अगर आपने अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ा होगा या आपने नोट्स बनाए होंगे जो मैंने अभी आपको बताया था, तो ये क्वेश्चन आपको बहुत इजीली आपके बनने वाला है। निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन उक्त उर्वरक नहीं है, ऐसा कौन सा उर्वरक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर। पहला क्वेश्चन जो आता है बच्चों यूरिया, दूसरा आता है अपना अमोनियम सल्फेट, तीसरा आता है अपना कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट और चौथा आता है आपका सुपर फास्फेट। जिस बच्चे ने अभी टेबल को अच्छे से पढ़ दिया था, एक सेकंड में इसका आप उसका आंसर दे सकते हो। यूरिया क्या ये उस टेबल में था, हाँ बिल्कुल था। दूसरा बच्चों अमोनियम सल्फेट, ये भी था। तीसरा बच्चों अपना जाता है कौन सा, कैन। कैन के बारे में मैंने आपको बताया था, ये अपनी किसान खाद है और ये कौन सी प्रभाव प्रवृत्ति का होता है, उदासीन प्रवृत्ति का होता है। चौथा जो अपना निकल के आता है बच्चों, वो क्या आता है अपना सुपर फॉस्फेट। सुपर फॉस्फेट उस टेबल में नाइट्रोजन की में कहीं नहीं था, इसका मतलब ये जो इसका क्या होने वाला है, आंसर होने वाला है। आइए एक बार हम इसको चेक करते हैं, तो इसका आंसर निकल के आया बच्चों क्या, सुपर फॉस्फेट। तो ये कौन सा फर्टिलाइजर है, ये ऐसा फर्टिलाइजर है जिसमें नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है, वो कौन सा है बच्चों, हमारा सुपर फॉस्फेट। कौन सा फर्टिलाइजर आता है हमारा, सुपर फॉस्फेट। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, डीएपी उर्वरक में क्या पाया जाता है, डीएपी। डीएपी उर्वरक में बच्चों सबसे पहले तो इसका नाम से हमको पता चल रहा है, डीएपी डाई अमोनियम फॉस्फेट, डाई अमोनियम फॉस्फेट। तो इसमें क्या है बच्चों, हमारा नाइट्रोजन भी मिलने वाला है और हमको इसमें फॉस्फोरस भी। अगर हम इसका मैं अगर इसका बच्चों नाम लिखूं पूरा, तो इसका जो नाम है वो है क्या, डाई अमोनियम, और फिर आ जाता है बच्चों अपना क्या, फॉस्फेट। हिंदी में कैसे लिखेंगे बच्चों हम इसको, हिंदी में हम इसको लिखेंगे डाई अमोनियम, फिर कैसे लिखेंगे हम इसको, फॉस्फेट। डाई मतलब होते हैं बच्चों दो, दो अणु। अमोनियम अनोमोनियम मतलब NH4, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। और फॉस्फेट मतलब क्या हो जाता है बच्चों आपका, PO4 वाला जो ग्रुप, मतलब इसमें फॉस्फोरस भी है और अमोनिया भी है, मतलब ये दो चीजों को प्रदान कर रहा है। इसका मतलब इसमें नाइट्रोजन भी पाया जाएगा और इसमें बच्चों क्या है आपका, फॉस्फोरस भी इसमें पाया जाएगा। तो आपको बताना ये है कि डीएपी में कौन सी चीज कितनी मात्रा में पाई जाती है। तो अगर हम डीएपी की बात करें तो बच्चों लगभग लगभग इसमें 18% आपका क्या होता है, नाइट्रोजन होता है और आपका 46% क्या होता है आपका P2O5, P2O5 मतलब फॉस्फोरस। ऐसा कि हमको उसको नाम से ही क्या है ये पता लग रहा है। जैसे अभी हमने क्या देखा बच्चों, ऐसे फर्टिलाइजर जिसमें नाइट्रोजन पाया जाता है उसमें सबसे मुख्यतः किसको देखा आपने, अब सबसे मुख्यतः था बच्चों यूरिया। क्या था बच्चों, यूरिया। ऐसे आपने डीएपी का बहुत नाम सुना होगा। डीएपी भी किस कौन सा वाला है बच्चों, जो हमारा फॉस्फोरस प्रदान करने का काम करता है। इससे पहले जब हमने पोषक तत्वों के बारे में पढ़ा था बच्चों, तो हमने देखा था असेंशियल पोषक तत्वों के बारे में। कौन सा बच्चों, असेंशियल पोषक तत्व, जैसे हम हिंदी में क्या बोल रहे थे, आवश्यक, आवश्यक पोषक तत्व। आवश्यक पोषक तत्वों में बच्चों हमने पढ़े थे ऐसे जो हमारे प्राइमरी प्राथमिक पोषक तत्व थे। कौन से बच्चों, प्राइमरी या प्राथमिक पोषक तत्व। प्राथमिक पोषक तत्व जो पौधों को अत्यधिक मात्रा में आवश्यक होते हैं, वो कौन से थे बच्चों, हमारे 3 थे। एक था नाइट्रोजन, एक था फॉस्फोरस और एक था हमारा पोटास। एक नाइट्रोजन, एक फॉस्फोरस और पोटास। इसको हमने क्या बोला था बच्चों, इनको हमने बोला था उर्वरक पोषक तत्व। क्या बोला था इसको हमने, उर्वरक पोषक तत्व। इंग्लिश में अगर हम बात करें तो ये कौन से थे बच्चों, फर्टिलाइजर
एलिमेंट्स। क्या थे बच्चों ये? फर्टिलाइजर एलिमेंट्स, मतलब ऐसे पोषक तत्व, या आप इनको फर्टिलाइजर न्यूट्रिएंट भी बोल सकते हैं। मतलब ऐसे पोषक तत्व जो कहाँ से मिलते हैं बच्चों? पौधों को फर्टिलाइजर से प्राप्त होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजर एलिमेंट। तो इसमें क्या थे? नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, जिसमें से नाइट्रोजन के बारे में हमने देख लिया है। अब जो डीएपी है बच्चों, वो क्या करता है? फास्फोरस प्रदान करने का काम करता है। क्या करने का बच्चों? फास्फोरस को प्रदान करने का काम करता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या बच्चों? ऐसे फर्टिलाइजर जो हमको पोटास या पौधों को पोटास देने का काम करते हैं। तो ये डीएपी के बारे में आपने पढ़ा कि डीएपी में क्या पाया जाता है। तो डीएपी अगर आप खेत में डालोगे 18% पौधों को नाइट्रोजन, और लगभग लगभग जो है आपका 40% जो क्या मिलता है पौधों को? फास्फोरस मिलता है। अगर हम आगे चल के बात करें बच्चों, तो इनमें से बच्चों अगर इनकी हम देखें कि मोनो अमोनियम फॉस्फेट होता है, एक होता है आपका डीएपी डाई अमोनियम फॉस्फेट, तीसरा आपका होता है बच्चों का सिंगल अमोनियम फॉस्फेट, सिंगल सुपर फॉस्फेट, डबल सुपर फॉस्फेट और ट्रिपल सुपर फॉस्फेट। इनकी अगर हम बात करें बच्चों, तो देखिए अगर हम पहले मोनो अमोनियम फॉस्फेट की बात करें तो इसमें 10% नाइट्रोजन और लगभग लगभग 18% जो है 40% क्या है अपना फॉस्फोरस पाया जाता है। डाई अमोनियम की हम बात करें तो 18% अपना नाइट्रोजन पाया जाता है और 40% जो कि अपना फॉस्फोरस पाया जाता है। सिंगल सुपर फॉस्फेट की अगर हम बात करें, जैसे हम बोलते हैं एसएसपी, सिंगल सुपर फॉस्फेट, इसे हम बोलते हैं डीएसपी, मतलब डबल सुपर फॉस्फेट, इसे हम बोलते हैं टीएसपी, मतलब ट्राई सुपर फॉस्फेट। तो इसमें 16%, 40% और लगभग लगभग 48% क्या है बच्चों? नाइट्रोजन इसमें पाया जाता है। 19% इसमें कैल्शियम और लगभग लगभग 11% सल्फर पाया जाता है एसएसपी में। ये भी बहुत प्रचलित फर्टिलाइजर है, और यही वो फर्टिलाइजर है जिसका निर्माण सबसे पहले भारत में किया गया था। वो कौन सा है बच्चों? एसएसपी, मतलब सिंगल सुपर फॉस्फेट, जिसमें लगभग लगभग बच्चों 40% अपना फॉस्फोरस, 19% अपना कैल्शियम, और अगर हम बात करें तो लगभग लगभग 11% जो कि अपना क्या है बच्चों? 11% अपना सल्फर पाया जाता है। ये हमारे इन और दूसरे फर्टिलाइजर्स की बात हुई। और अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि डीएपी में क्या पाया जाता है बच्चों, तो वो आपसे निश्चित रूप से अब बन जाएगा कि डीएपी में कितने मात्रा में कौन सी चीज पाई जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें बच्चों, तो म्यूरेट ऑफ पोटास, म्यूरेट ऑफ पोटास, जैसे कि नाम से ही सिद्ध हो रहा है कि म्यूरेट ऑफ पोटास, पोटास मतलब पोटेशियम। तो मतलब ऐसे पूछ सकता है तो जिसमें क्या होगा? पोटास के रूप में क्या पाया जाएगा बच्चों? पोटास पाया जाएगा या पोटेशियम पाया जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? म्यूरेट ऑफ पोटास। म्यूरेट ऑफ पोटास में या पोटेशियम क्लोराइड, जिसे हम केसीएल के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बच्चों? केसीएल के नाम से भी जानते हैं। इसमें कितने परसेंट वो है अपनी क्या बच्चों? पोटास पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना कि म्यूरेट ऑफ पोटास में कितने परसेंट पोटास पाया जाता है? बताइए बच्चों, इनमें से आप क्या समझते हैं, क्या आंसर होने वाला है? तो वह लगभग लगभग अपना 60%। म्यूरेट ऑफ पोटास में लगभग लगभग 60% जो कि क्या है अपना पोटास पाया जाता है। अगर हम बात करें बच्चों ऐसे फर्टिलाइजर जो हमको पोटासिक रूप में या पोटास प्रदान करने का काम करते हैं, वो है हमारे पोटेशियम क्लोराइड, दूसरा अपना क्या है बच्चों? पोटेशियम सल्फेट, और तीसरा आ जाता है अपना क्या बच्चों? पोटेशियम नाइट्रेट। ये जो पोटेशियम क्लोराइड है बच्चों, इसी को हम बोलते हैं एमओपी। एमओपी मतलब क्या हो जाता है बच्चों? म्यूरेट ऑफ पोटास। एमओपी मतलब क्या हो जाता है बच्चों? अपना म्यूरेट ऑफ पोटास, एमओपी, जिसे हम क्या हुआ बच्चों गांव में पोटास पोटास के नाम से जानते हैं। वो कौन सा है हमारा? म्यूरेट ऑफ पोटास है, जिसे हम बोलते हैं केसीएल। दूसरा जाता है अपना सल्फेट ऑफ पोटास, जिसे हम क्या बोलते हैं? सल्फेट ऑफ पोटास। इसे हम किस नाम से जानते हैं? इसे हम जानते हैं पोटेशियम सल्फेट के नाम से। किस नाम से बच्चों? पोटेशियम सल्फेट। और तीसरा जाता है अपना पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट हमने वहां पढ़ लिया था, 13% नाइट्रोजन और लगभग लगभग 40% इसमें क्या पाया जाता है बच्चों? पोटेशियम पाया जाता है। वहीं अगर हम म्यूरेट पोटास की बात करें तो लगभग लगभग इसमें क्या बच्चों? 60% पोटास, और अगर हम सल्फेट की बात करें तो इसमें 50% आप याद रख सकते हैं। लगभग लगभग 50% के लगभग इसमें क्या पाया जाता है? पोटेशियम ऑफ सल्फेट में 50% पोटास पाया जाता है। तो ये हो गया आपका 45 के लगभग, ये हो गया आपका 50, और ये हो गया बच्चों आपका 60। सबसे पहले आया आपका पोटेशियम नाइट्रेट, फिर पोटेशियम सल्फेट और उसके बाद पोटेशियम क्लोराइड। तो ये हमने बात की बच्चों पोटेशियम फर्टिलाइजरों की, ऐसी फर्टिलाइजर जो आपको पोटास देने का काम करते हैं। तो अभी हमने क्या देख लिया बच्चों? ऐसे फर्टिलाइजर जो क्या करते हैं? हमको नाइट्रोजन प्रदान करने का काम करते हैं। उसके बाद हमने देखा ऐसे फर्टिलाइजर जो हमको फॉस्फोरस प्रदान करने का काम करते हैं। और अब हमने देख लिया ऐसे फर्टिलाइजर जो हमारे पोटेशियम प्रदान करने का काम करते हैं। ये हमने देखे बच्चों कि कौन सा फर्टिलाइजर में कितनी मात्रा में कौन सी चीज आपकी पाई जाती है। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, हमारा निम्न में से कौन सा हमारा म्यूरेट ऑफ पोटास है? अभी हम देख के आए हैं बच्चों, एक होता है हमारा म्यूरेट ऑफ पोटास, दूसरा हमारा क्या था? सल्फेट ऑफ पोटास। एक हमारा म्यूरेट ऑफ पोटास, दूसरा हमारा सल्फेट ऑफ पोटास। क्वेश्चन में पूछा गया है बच्चों कि म्यूरेट ऑफ पोटास कौन सा है निम्न में से? तो अभी मैंने आपको बताया था कि म्यूरेट ऑफ पोटास को हम किस नाम से और जानते हैं बच्चों? केसीएल के नाम से हम इसको और जानते हैं, जो कि अपना केसीएल मतलब क्या जाता है? के मतलब पोटेशियम, और सीएल मतलब क्या जाता है बच्चों? अपना Cl मतलब क्या हो जाता है? क्लोराइड। P मतलब पोटेशियम और Cl मतलब क्लोराइड। तो P पोटेशियम और Cl मतलब क्लोराइड। इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों?
पोटेशियम म्यूरेट ऑफ पोटाश या MOP के नाम से भी हम जानते हैं। MOP के नाम से भी हम इसे जानते हैं। समझ में आया बच्चों? तो ये थे आपके जो थे वो इसके एक 3 आंसर। अब आया बच्चों क्या, द परसेंटेज ऑफ फास्फोरस इन डबल सुपर फॉस्फेट। डबल सुपर फॉस्फेट में कितने परसेंटेज में क्या पाया जाता है बच्चों, फास्फोरस पाया जाता है। ये देखिए बच्चों, इससे पहले जब हमने देखा पोटेशियम, जब हम फास्फोरस देख रहे थे, जब हमने देखा बच्चों कि डबल सुपर फॉस्फेट हमने सारे पढ़े हुए थे। डबल सुपर फॉस्फेट कहाँ है आपका, डबल सुपर फॉस्फेट। इसमें कितना बच्चों, 16% अपना सिंगल सुपर फॉस्फेट में, 40% डबल सुपर फॉस्फेट में और 48% जो कि आपका ट्रिपल सुपर फॉस्फेट में क्या पाया जाता है बच्चों, फास्फोरस पाया जाता है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है यहाँ पे, क्वेश्चन आपसे बच्चों यहाँ पे ये पूछा गया है कि डबल सुपर फॉस्फेट में कितना हमारा क्या है, फास्फोरस पाया जाता है। तो ये हमने देख लिया है, लगभग लगभग 40% जो कि अपना क्या है, डबल सुपर फॉस्फेट में आपका फास्फोरस पाया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नाइट्रोजन प्रोवाइडिंग बायो फर्टिलाइजर। ऐसे कौन से फर्टिलाइजर हैं जो क्या करते हैं बच्चों, नाइट्रोजन प्रोवाइड करने का काम करते हैं। अगर हम क्वेश्चन की बात करें, ऑप्शन की बात करें, तो पहले आ जाता है बच्चों अपना राइजोबियम, दूसरा बच्चा आ जाता है अपना एजोला, तीसरा आ जाता है बच्चों अपना एजोटोबैक्टर और चौथा जाता है बच्चों अपना ऑल ऑफ दीस। इनमें से आप बताना है निम्न में से कौन सा नाइट्रोजन प्रदान करने वाला जैव उर्वरक है। जैव उर्वरक क्या होते हैं बच्चों, ऐसे उर्वरक जिनमें क्या है बच्चों, जैविक माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं या बैक्टीरिया वगैरह पाए जाते हैं, जिनको आप खेत में डालते हैं तो वो बैक्टीरिया वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन को ऐसे नाइट्रोजन फॉर्म में चेंज कर देता है जिस नाइट्रोजन फॉर्म को पौधे क्या करते हैं बच्चों, अपने अंदर ग्रहण कर सकते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, बायो फर्टिलाइजर बोलते हैं। तो आपको नाम बताना है कि कौन से फर्टिलाइजर है जो बायो फर्टिलाइजर की तरह काम करते हैं। इनमें से बच्चों जो क्वेश्चन आंसर निकल के आता है वो क्या है बच्चों, अपना ऑल ऑफ दीज, राइजोबियम, एजोलाफर्न या फिर एजोटोबैक्टर। ये क्या है बच्चों, आपके नाइट्रोजन प्रोवाइड करने वाले बायो फर्टिलाइजर के नाम हैं। अगर हम बात करें इस चैप्टर के बच्चों, इस चैप्टर की अगर हम देखें कि रिक्त स्थानों की पूर्ति के बारे में अगर हम बात करें, तो अगर पहला क्वेश्चन हम देखें बच्चों, पहला क्वेश्चन जो कि आता है अपना कि टॉप ड्रेसिंग के लिए सामान्यतः किसका प्रयोग किया जाता है। टॉप ड्रेसिंग मतलब क्या होता है बच्चों, टॉप मतलब क्या होता है, ऊपर, टॉप और बॉटम। एक होता है बच्चों आपका टॉप और एक होता है आपका क्या बच्चों, बॉटम। मान लीजिए ये आपकी मृदा है, इस पे लगे हैं आपका पेड़, ये इस प्रकार से आपकी क्या लगी हैं बच्चों, फसलें लगी हैं। तो अगर आप इसको टॉप से देखेंगे तो टॉप में क्या दिखेगा आपको, पत्तियां या पौधे दिखेंगे। तो टॉप मतलब हो गया ऊपर, ऊपर मतलब इन पत्तियों पे। ड्रेसिंग मतलब होता है क्या बच्चों, छिड़काव। ड्रेसिंग मतलब क्या होता है बच्चों, छिड़काव। तो अगर ऊपर से अगर आप छिड़काव करेंगे डायरेक्ट पौधे पे, तो उस विधि को हम क्या नाम देंगे, टॉप ड्रेसिंग। क्या नाम देंगे बच्चों, टॉप ड्रेसिंग के लिए सामान्यतः किसका उपयोग किया जाता है। तो अगर हम बात करें बच्चों टॉप ड्रेसिंग के लिए हम यूज करते हैं तो बच्चों वो किसका है, हमारा यूरिया का। हमने यूरिया में पढ़ा भी था, यूरिया को खड़ी फसल में, फसल बोने के बाद या फिर आप टॉप ड्रेसिंग में भी क्या कर सकते हैं बच्चों, इसका उपयोग कर सकते हैं। समझ में आया बच्चों, टॉप ड्रेसिंग में सामान्यतः यूरिया का उपयोग किया जाता है। डीएपी डाई अमोनियम फॉस्फेट में कितने पोषक तत्व होते हैं। डाई अमोनियम फॉस्फेट में ये देखिए बच्चों 2022 में आपसे पूछा भी गया है। तो डीएपी में, डीएपी जैसे हम बोलते हैं, डीएपी या डाई अमोनियम फॉस्फेट में कितने न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं, तो बच्चों नाइट्रोजन और फॉस्फोरस, जैसा कि नाम में है डाई अमोनियम फॉस्फेट। अमोनियम मतलब नाइट्रोजन, फॉस्फेट मतलब बच्चों अपना फॉस्फोरस। तो नाइट्रोजन फॉस्फोरस दोनों पाए जाते हैं डाई अमोनियम फॉस्फेट में। तीसरा है डीएपी में नाइट्रोजन की कितनी प्रतिशत मात्रा होती है। तो डीएपी में बच्चों अपना लगभग लगभग 18 से लेकर 21% तक क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है। वहीं 46% अगर हम बात करें तो 46% अपना फॉस्फोरस पाया जाता है। ये क्वेश्चन भी आपका 2024 में पूछा जा चुका है। अगली अगर हम बात करें बच्चों, म्यूरेट ऑफ पोटाश में वायुमंडलीय नमी को शोषित करता है। म्यूरेट ऑफ पोटाश वायुमंडल नमी को शोषित करता है। म्यूरेट ऑफ पोटाश खालिस्तान एब्जॉर्ब द मॉइस्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर, तो नहीं। इसका आंसर क्या है बच्चों, ये हमारा म्यूरेट ऑफ पोटाश वायुमंडलीय और नमी को अवशोषित नहीं करता, बल्कि यूरिया हमारा वायुमंडलीय अवशोषित करता है। ऐसे उर्वरक जिसमें 2 या 2 से अधिक तत्व पाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं बच्चों, वो कहलाते हैं हमारे कंपाउंड। वो क्या कहलाते हैं बच्चों, हमारे कंपाउंड उर्वरक कहलाते हैं। एक होते हैं बच्चों हमारे सिंपल उर्वरक, ऐसे उर्वरक जिनमें सिर्फ एक एनपीके, एनपीके मैंने बताया ना आपको बच्चों, प्राथमिक पोषक तत्व सिर्फ 3 प्राथमिक पोषक तत्वों में से अगर एक भी पोषक तत्व आपका फर्टिलाइजर में और उर्वरकों में पाया जा रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, सरल या सिंपल। क्या बोलते हैं बच्चों, सरल या सिंपल पोषक तत्व। वहीं अगर एक से ज्यादा पोषक तत्व या एक से ज्यादा एलिमेंट, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम में से एक से ज्यादा एलिमेंट अगर एक ही फर्टिलाइजर में पाए जा रहे हैं तो वो क्या कहलाता है बच्चों, हमारा कंपाउंड या फिर यौगिक उर्वरक कहलाता है। तो ये देखा बच्चों हमने क्या, इस चैप्टर की वस्तुनिष्ठ या अपना वस्तुनिष्ठ, और उसके बाद दूसरी बात हमने देखा बच्चों रिक्त स्थान, जैसे हम क्या बोलते हैं मंटो, फिल इन द ब्लैंक। इस जो मैंने टेबल बनाई थी आपको वो बना लेनी है और अच्छे से पूरी टेबल को याद कर लेना है। इस चैप्टर को हम इसी तरीके से पूरा कवर करेंगे और हर एक चीज को मैं आपको क्या कराऊंगा बच्चों, याद कराते हुए चलेंगे।
जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो पहले सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को जरूर शेयर करें। और हमारे चैनल पे बच्चों रोज वीडियोस लगातार अपलोड हो रही हैं, तो 12th की बच्चे जो अपनी तैयारी करके एक अच्छा परिणाम लाना चाहते हैं। अच्छा बच्चों, ये अगर इस तरीके से आप क्लासेस को पढ़ेंगे तो ना सिर्फ 12th में बल्कि आने वाले आपके पीएटी, बीएचयू, आईसीआरबी जितने भी सीयूटी के एग्जामिनेशन होते हैं या जो भी आपके कॉलेज एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं, निश्चित रूप से सब एग्जामों में आपको इसकी चीजों की मदद करने वाले हैं। ऐसी अगर आप एक बार में ही पढ़ाई कर लें तो ना आपको इधर उधर जाने की जरूरत है, ना आपको बार बार चीजों को पढ़ने की जरूरत है। अच्छा पढ़ें, एक बार पढ़ें। थैंक यू।